हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग सॉइल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एक्टिविटी ऑफ सॉइल, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल एंड थिक्सोट्रॉफी ऑफ सॉइल के बारे में बात करेंगे तथा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म है सॉइल के किस गुण को बताती है। ये सॉइल की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, तो इनको बहुत ही आसानी तरीकों से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ सॉइल। तो जो एक्टिविटी टर्म है उसको इस कैप्टन महोदय ने दिया था, और जो एक्टिविटी है सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बताती है, तथा जो एक सॉइल में एक करेक्टर होता है स्वेलिंग और श्रिंकेज, यानी अर्थात कह सकते हैं वॉल्यूम चेंजिंग, यानी वॉल्यूम यदि बढ़ेगा तो उसको बोल देते हैं स्वेलिंग और कम होता है तो उसको बोल देते हैं श्रिंक, तो उसके बारे में बताता है। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो सॉइल में फूलने और सिकुड़ने का गुण होता है वो किस टर्म द्वारा बताया जाता है, तो वो एक्टिविटी टर्म द्वारा बताया जाता है। तो एक्टिविटी के यदि फार्मूला की बात करें तो एक्टिविटी को एस से दर्शाते हैं, और एक्टिविटी बराबर प्लास्टिसिटी इंडेक्स अपॉन परसेंटेज क्लिप फ्रैक्शन जो कि करस्पॉन्डिंग टू 2 माइक्रोन से होता है, यानी 2 माइक्रोन के सापेक्ष जो परसेंटेज क्लिप फ्रैक्शन होता है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के अनुपात को हम लोग एक्टिविटी के नाम से जानते हैं। और एक्टिविटी के मानों के आधार पे इसे 3 भागों में बांट दिया गया है, जैसे एक्टिव, नॉर्मल एंड इनएक्टिव। तो इसको थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स और परसेंटेज क्लिप फ्रैक्शन करस्पॉन्डिंग टू 2 माइक्रोन के बीच में है। इससे हम लोगों को एक्टिविटी का मान पता चलेगा, और जब एक्टिविटी 0.75 से कम होती है, जिन सॉइलों का एक्टिविटी का मान 0.75 से कम होता है उस सॉइल को हम लोग इनएक्टिव के नाम से जानते हैं, और जो सॉइल 0.75 से 1.25 के बीच में होती है उसे नॉर्मल एक्टिव के नाम से जानते हैं, और जो 1.25 से अधिक मान के सॉइल होती है एक्टिविटी मान के, उसे एक्टिव सॉइल। तो हम लोग देखें कि एक्टिविटी के मानों के आधार पे सॉइल को 3 भागों में बांटा गया है। 0.75 से कम एक्टिव मान के इनएक्टिव सॉइल, 1.25 और 0.75 के बीच के सॉइल को नॉर्मल, और 1.25 से अधिक के मान के सॉइल को एक्टिव सॉइल के श्रेणी में रखा गया है। जो एक्टिविटी होती है ये क्ले मिनरल पे डिपेंड करती है कि जो सॉइल है हमारी उसमें किस प्रकार के क्ले मिनरल प्रेजेंट है। जैसे क्ले मिनरल आप लोग सुने होंगे, 3 मुख्य जो क्ले मिनरल है, एक है मोंटी मोरिलोनाइट, फिर आता है इलाइट और कैलोनाइट। जो मोंट मोरिलोनाइट होती है उसकी लगभग एक्टिविटी की मान की बात करें तो 7.2 होती है, यानी बहुत ही हाई एक्टिव होती है। इलाइट की बात करें तो ये मीडियम यानी नॉर्मल होती है और इसका मान 0.90 लगभग, और कैलोनाइट का 0.38 एक्टिविटी मान होता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग देखें कि एक्टिविटी सॉइल के किस गुण को बताती है, तो ये स्वेलिंग और जो श्रिंकेज होता है उसको बताती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बताती है अर्थात वॉल्यूम चेंज को भी बताती है, और जो क्ले मिनरल होते हैं अलग अलग उनका क्या एक्टिविटी मान होता है उसको देखें। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल। तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल कि सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल होती क्या है तथा सॉइल की ये किस गुण को बताती है। तो जो सेंसिटिविटी होती है सॉइल को रिमोल्ड करने के बाद, यानी जो नेचुरल स्टेट में सॉइल होती है उसको रिमोल्ड करते हैं तो उसके शियर स्ट्रेंथ में कितना का लॉस हो रहा है उसको सेंसिटिविटी बताती है। यानी कि देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये है नेचुरल स्टेट में सॉइल यानी अनडिस्टर्ब कंडीशन में इसका शियर स्ट्रेंथ का मान कुछ होगा। अब इसको हम लोग डिस्टर्ब करते हैं और इसका शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। तो मान लीजिए अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका कुछ मान आता है, तो अनडिस्टर्ब अपान जो डिस्टर्ब शियर स्ट्रेंथ प्राप्त होता है उसी को हम लोग सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं, यानी सेंसिटिविटी बराबर
अनडिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ अपन डिस्टर्ब शेयर स्ट्रेंथ को सेंसिटिविटी के नाम से जानते हैं, और ये अधिकतर क्ले के लिए 1 से 8 के बीच में वायरी करता है। थोड़ा सा जो अनडिस्टर्ब यहाँ पे अनडिस्टर्ब कन्फाइंड स्ट्रेंथ आ रहा है उसको हम लोग निकाल, एक अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है जो कि शेयर स्ट्रेंथ चैप्टर में है, उसके बारे में डिटेल्स। तो उसका फार्मूला होता है 2 × CU, यानी अनकन्फाइंड यहाँ पे अनड्रेन्ड कोहेशन है। तो चलिए बात करते हैं हम थिक्सोट्रॉफी के बारे में। आशा करता हूँ कि जो हमारी सेंसिटिविटी क्या होती है तथा ये सॉइल के किस गुण को बताती है आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं थिक्सोट्रॉफी। तो इसको थोड़ा रफ करते हैं। जो थिक्सोट्रॉफी होती है यहाँ पे देखिए कि सेंसिटिविटी सॉइल के लॉस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ को बताती है, जबकि जो थिक्सोट्रॉफी होती है वो सॉइल को कितना गेन कर रहा है शेयर स्ट्रेंथ को, यानी कि टाइम के सापेक्ष कितना शेयर स्ट्रेंथ को गेन कर रही है सॉइल, उसको थिक्सोट्रॉफी बताती है। तो आइए थोड़ा सा इसको एक ग्राफ से समझते हैं। ये ग्राफ टाइम और सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ के बीच में है। इसको ध्यान रखना है कि सॉइल के जो वाटर कंटेंट है उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए सॉइल का कुछ यहाँ पे अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या शेयर स्ट्रेंथ है, अगर सॉइल को रिमोल्ड करते हैं तो इस सेंसिटिविटी के कारण शेयर स्ट्रेंथ में लॉस होगा। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो इसका शेयर स्ट्रेंथ है, रिमोल्डिंग शेयर स्ट्रेंथ बचता है, यानी रिमोल्डिंग के बाद जो शेयर स्ट्रेंथ बचता है ये रिमोल्डिंग शेयर स्ट्रेंथ है। तो टाइम के सापेक्ष ये सॉइल अपना शेयर स्ट्रेंथ गेन करेंगे। तो यहाँ पे ये मान लीजिए कुछ अपना शेयर स्ट्रेंथ गेन करती है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो कुछ शेयर स्ट्रेंथ हमेशा के लिए वो सॉइल खो देती है, जिसको वह अब पुनः गेन नहीं कर सकती। तो ये तो हो गया गेन इन स्ट्रेंथ, लेकिन ये हो गया लॉस शेयर स्ट्रेंथ, और ये हमेशा के लिए अपना लॉस कर दी और अब इसको पुनः ये प्राप्त नहीं कर सकती। अब इसको पुनः हम लोग रिमोल्ड करते हैं। तो पुनः रिमोल्ड करने के बाद ये पुनः अपनी रिमोल्डिंग शेयर स्ट्रेंथ पे आ जाएगी, और ये कुछ टाइम बाद कुछ शेयर स्ट्रेंथ को, यानी शेयर हार्डनिंग कुछ शेयर स्ट्रेंथ को प्राप्त करेगी, और पुनः यहाँ पे लॉस शेयर स्ट्रेंथ कुछ प्राप्त होगा, और ये गेन इन शेयर स्ट्रेंथ। तो यही जो गुण है गेन इन शेयर स्ट्रेंथ का, वो सॉइल के थिक्सोट्रॉफी गुण के कारण होता है। तो हम लोग देखें कि सॉइल के थिक्सोट्रॉफी क्या होती है, यानी कि जो सॉइल को शेयर स्ट्रेंथ में गेन करने का गुण है उसे ही थिक्सोट्रॉफी कहते हैं। इसका यूज की बात करें तो जैसे पाइल ड्रिवन होती है, तो उसमें जो पाइल के बीच में सॉइल के बीच में जो थोड़ा सा बेयरिंग स्ट्रेंथ आता है वो थिक्सोट्रॉफी के कारण ही आता है, क्योंकि जब पाइल को अंदर जमीन में डाला जाता है ग्राउंड में, तो जो सॉइल उसके आसपास की होती है डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन डिस्टर्ब होने के बाद भी उसमें कुछ टाइम के सापेक्ष उसमें बियरिंग शेयर स्ट्रेंथ पैदा होता है और कुछ सम बियरिंग कैपेसिटी इसमें जनरेट होता है। तो यदि बात किया जाए कि जो शेयर स्ट्रेंथ है एक्चुअल में इसमें लॉस क्यों हो रहा है, ये तो बात आती ही है। तो जो शेयर स्ट्रेंथ में लॉस हो रहा है एक्चुअल में सॉइल की जो पार्टिकल का ओरिएंटेशन है, यानी कि एक होता है, दो प्रकार की इसका ओरिएंटेशन हो सकता है सॉइल का, एक फ्लक्चुएटिंग और एक होता है डिस्पर्स। फ्लक्चुएटिंग में फेस टू ईच ये लगे रहते हैं सॉइल, लेकिन जब इसको डिस्टर्ब करते हैं यानी रिमोल्डिंग करते हैं तो ये डिस्पर्स हो जाते हैं, और डिस्पर्स में इसका शेयर स्ट्रेंथ का मान कम होता है, जबकि जो नेचुरल या फ्लक्चुएटिंग स्थिति होती है उस समय सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ का मान ज़्यादा होता है। जब इसको डिस्टर्ब करते हैं तो जो इनके बीच में बांड बना हुआ है पार्टिकल के बीच में वो टूट जाता है, उससे भी इसके शेयर स्ट्रेंथ में कमी होती है। तो चलिए आज हम लोग सॉइल के मुख्य टॉपिक जो कि था एक्टिविटी ऑफ सॉइल, सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल तथा थिक्सोट्रॉफी ऑफ सॉइल के बारे में देखें। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए